तो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे। तो जी क्या कहते हैं, कल बारिश का सिलसिला सब ख़त्म हो गया है और अब अच्छी सही मज़े की धूप निकली हुई है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बड़ा मज़े का मौसम हुआ हुआ है। तो अच्छा जी क्या कहते हैं, मैं अभी तोतों का दाना पानी सब चेंज कर चुका हूँ और वीडियो भी थोड़ी लेट स्टार्ट हो रही है। उसकी वजह क्या कहते हैं, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तोतों का दाना पानी चेंज हो गया तो जी क्या कहते हैं, मैं सुबह में तोतों की वजह से बिजी था उस तरफ। तो आपको अभी मैंने इधर आके देखा है और कल भी नहीं देख पाया सही तरह में। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये चेहरे टेढ़े हो गए हैं। पता नहीं बारिश की वजह से हुए हैं या हवा की वजह से हुए हैं। ये सीधे बिल्कुल सीधे खड़े हुए थे लेकिन अभी टेढ़े हो गए। इसको कोई तरीका लगाते हैं, इनको वापस सीधा करते हैं। और गुलाब के कंगे वगैरह तो ठीक है, लेकिन ये जो छोटे छोटे सारे पौधे ना, इनको आपको नज़र आ रहे हैं टहनियाँ वगैरह सारी गिरेड़ी हो गई। तभी तो तकरीबन सारे तोते दाना खा चुके हैं, सॉफ्ट फूड और वो मिक्स दाना भी तकरीबन खा चुके हैं क्योंकि टाइम थोड़ा लेट हो चुका। और मैं इधर ये देखें बच्ची वगैरह भी सही तरह लगे बड़े में। ये नीचे तकरीबन बच्चे ही हैं, ये दो बच्चे हैं और तीन बच्चे हैं बकाया और दो बड़े हैं। बकाया जी अभी एक काम करते हैं ना, येलो के रिंग कई वजह चेक कर लेते हैं और क्योंकि काफ़ी दिन हो गए चेक करते हैं बच्चे की ग्रोथ वगैरह कैसी हो रही है। और अगर हो सकेगा तो मैं आपको दिखा दूँगा, मैं बता दूँगा, क्योंकि अगर दोनों अंदर हुए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये तकरीबन इनका बच्चा माशाल्लाह सही तरह ग्रो हो रहा है। मैंने बड़ी मुश्किल से देखा है, ये बड़ा ज़ालिम मारता है। ये इधर आ जाता है ठीक है, और मेरे कमीज़ का कॉलर वगैरह खींचने लग जाता है, स्वेटर वगैरह का। तो मैं बड़े एहतियात से इसका करना होता है। ये देखें अभी मेरे पास आया है, तो अभी बच्चा वगैरह बिल्कुल ठीक है और माशाल्लाह सही ग्रोथ की पता लग रहा है उसका। जी माशाल्लाह चेक करें, आज बजरी का बच्चा कितना क्यूट सा निकला है। अभी आगे चला के मैं भी आपको दिखाता हूँ, नजर आ रहा है कितना क्यूट सा बच्चा निकला है। ब्लैक पर वाइट कलर का सर और ब्लू कलर की बॉडी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत निकला है। क्या कहते हैं, बजरी के जो माँ बाप हैं उनमें किसी के ब्लैक पर नहीं है, लेकिन माशाल्लाह इस बच्चे के ब्लैक पर निकले और क्या ही खूबसूरत ब्लैक पर निकले। क्योंकि माँ बाप के दोनों के ब्लू पर है और वाइट कलर का शेड आ रहा है, लेकिन इसके पेवर ब्लैक पर निकले और बहुत ही प्यारे पर माशाल्लाह से ये बच्चा निकला है। जी अब मैं बात करता हूँ कि मैंने वीडियो लेट वगैरह क्यों स्टार्ट की। तो जी जब मैं रात सुबह आया ना, जब मैं दाना पानी चेंज कर रहा था, दाना पानी तो लगातार चेंज करना होता है क्योंकि तोते वगैरह भूखे होते हैं और सॉफ्ट फूड वगैरह गर्म करना होता है सादा। तो मैं जब ये काम कर रहा था ना, मैंने जावा के बच्चे को बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब जब मैंने उसकी हालत को देखी ना, उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा ख़राब थी जिसका कोई हिसाब नहीं था। मुझे लगता है कल रात को भी किसी ने फीड नहीं कराई, कल शाम को मैंने इससे कराने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, यकीन माने मैं घंटा लगा उसके साथ फीड कराने की। लेकिन वो क्या कहते हैं कि माँ बाप की फीड पे आती हुआ हो ना, वो चोंच ही नहीं खोल रहा अपनी। तो मैं ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता था, फिर मैंने मजबूरी में आकर उसको डबल गाड़ी में लगा के अब उसकी अपनी गाड़ी में रखा ताकि उसका मेल फीड करा दे हल्का हल्का। अब तो एक ही बच्चा रह गया था, मेल को फीड करानी चाहिए थी। तो जब मैं आज सुबह आया ना, तो जब मैं जावा का दाना वाई चेंज किया, उसको बाहर निकाला, तो मैंने जब उसकी हालत को देखा ना, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी, उसको खाना भी नहीं दिया। फिर मैंने उसको फ़ौरन बाहर निकाला। मैंने तकरीबन अपना तो दाना पानी तकरीबन आधा छोड़ दिया, क्योंकि दाना तो थोड़ा पड़ा होता, जो पड़ा होता तो मैंने वही खाया, ठीक है। मैंने छोड़ दिया और तकरीबन उसके साथ लग गया। उसको मैंने तकरीबन इतनी कोशिश की, यकीन माने इतनी कोशिश की दाना कराने की, लेकिन बिल्कुल हल्की सी फीड ली उसने, लेकिन वो ले ही नहीं रहा था फीड। लेकिन उस इतना ज़्यादा भूखा था, इसका कोई साथ पोटा बिल्कुल सकोड़ गया था। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाया और वो भी एक्सपायर हो गया। यकीन माने में इसकी इस दुख की वजह से मैं बोला नहीं जा रहा था। ये आपको नज़र आ रहा है, ये है जी, आपको नज़र आ रहा है पोटा बिल्कुल खाली है। पिछले 4-5 दिन से मैं इसके से इतनी ज़्यादा टेंशन में था जिसका कोई हिसाब नहीं था, क्योंकि माँ इसकी माँ जो मरी थी ना, उसके बाद इसके 2 बड़े भाई भी मर गए, ठीक है, और अभी अकेला बचा था। तो अब आप हिसाब लगाएं, मैं रोज़ इसको चेक करता था, रोज़ इसके साथ तकरीबन 1.5-2 घंटा मैं करता था, कोशिश करता था इसको फीड कराने की। लेकिन ये इसकी अपनी गलती भी नहीं है, ये फीड लेता ही नहीं था, क्योंकि ये माँ बाप की फीड पर आदी हुआ था और क्या कहते हैं, ये फीड लेता ही नहीं था। फिर अभी मैं जावा के बच्चे को मतलब क्या कहते हैं, उसको निकाला ही था ना, उसको मतलब उसके दुख से बाहर ही आया था। तो मैंने कहा चलो बजरी के बच्चे का चेक कर ले, क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई थी और क्या मौसम काफ़ी ठंडा था, क्योंकि जो छोटे बच्चे थे ना गर्मी में, उनको चेक करना बनता था। मैं हल्का फुल्का 1 दिन में या 2 दिन में एक दफ़ा लाजमी चेक करता था, डेली चेक कर लेता था, वरना 2 दिन में एक दफ़ा लाजमी चेक करता था। तो कल मौसम भी इस तरह था, तो परसों मैंने चेक भी नहीं किया था। तो मैंने क्या कहते हैं, आज चेक करना ये करने के लिए अंदर जब गया ना, तो जो हमारी गड्डी में बच्चा था ना, क्या कहते हैं बजरी का, तो उसके साथ भी गलत हुआ होगा। उसको किसी ने इतनी ज़ोर से मारा होता ना, इतनी ज़ोर से बेचारा खून हुआ होता, बहुत ज़्यादा उसके हालत खराब थी। मतलब वो आखिरी 2-3 सांसें ले रहा था अपनी, और जो मुझे अंदाज़ा ना किसी और बजरी ने गड्डी में कब्जा करने के लिए उसको मारा।
क्योंकि वो मुझे लगता है आखिरी बच्चा अंदर रह गया था ना, और कोई बजरी अंदर गया होगा या एग्जीबिशन अंदर गया होगा, उसने सही ज़्यादा मारा उसको, उस बेचारे का खून हुआ होता, आखिरी सांसें वो ले रहा था, आखिरी सांसें। कि मुझे क्या डाउट पड़ता है, मुझे लगता है इन दोनों में से ना, इन बड़े हैं एग्जीबिशन, इन दोनों में से किसी ने एक ने मारा है उस बच्चे को। अभी कंफर्म क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इनकी चोंच वगैरह में खून मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन किसी ना किसी ने मारा। अभी मैं आपको इसके सर की हालत दिखाता हूँ। आपको नज़र आ रहा है, ये वो बजरी का बच्चा है। अगर आपके सर के पास देख रहा, जूम में नहीं कर रहा, तो खून है ना बेचारे का। तो ये आपको नज़र आ रहा है सर के पास, तो इसका पूरा सर अंदर से छिला हुआ है जी। क्या कहते हैं, या ये वाली मादी हो सकती है, या उनमें से कोई एक है, या ये वाली मादी हो सकती है। ये अभी तक फिर रही है ना, ये वाली। अच्छा जी, तो क्या कहते हैं, या तो ये जो हमारी बड़ी एग्जीबिशन वाली मादी में उसका काम है, या ये जो 2 एग्जीबिशन है ना, इनमें से किसी एक का काम है। मुझे तो जाना 90% डाउट लगता है ना, वो जो बड़ी वाली हमारी मादी ना, बुढ़ी कहेंगी, और जिसकी हालत ऐसी ख़राब है, क्योंकि उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा होगी, मुझे लगता है उसके काम है। लेकिन अब मैं क्या ही कहूँ उसको। अब साहब लगाएं, जितने पेड़ हैं ना उससे ज़्यादा डबल घड़ियाँ लगी हुई हैं, लेकिन इन एग्जीबिशन में घुसना वहाँ पे होता है जहाँ पे बच्चे हैं, और बच्चों को भाई मार डालते हैं, इतना जालिम है ना, कोई इसका कोई हिसाब नहीं है। अब उस बच्चे की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है ना, मैं दिखा भी नहीं सकता। उसका बेचारे का सर पूरा इन्होंने खोला हुआ है। पहले मैं जावा के बच्चे के इतनी ज़्यादा टेंशन में था, मेरा दिमाग ऐसे ही फिरा हुआ था, तो मैंने उसको बचाने की इतनी कोशिश की, वो बचा नहीं फिर भी। और फिर जब मैंने करीब में जाके देखा बजरी का, तो मेरा तो दिमाग शॉर्ट हो गया। इनमें से किसी का सर में चोट में खून लगा हुआ नहीं था, वरना मैं इनको बताता। जिसका लगा होता उसकी तो इसकी तस्वीर में करता, उसको मैं अलग बंद करता ना, 2-3 दिन के लिए वो सेट हो जाता। लेकिन खैर, अब मैं जी अगर नेचुरल तरीके से मरता है या किसी और वजह से मरता है, सर्दी की वजह से, तो समझ में आता है वो नेचुरली हुआ है, क्योंकि सर्दी वगैरह तो हम नहीं कंट्रोल करते ना। इन लोगों ने जाकर बेचारे को जान पूछी, मतलब कत्ल किया इन लोगों ने, बजरी में से किसी ने। मेरा वैसे ही दिमाग खराब, मुझे उस बच्चे की हालत देख के मुझे, वो बेचारा इतना ज्यादा तड़पा होगा ना, क्योंकि उसका सर एकदम झटके से तो कोई नहीं मारता ना, उसका सर वगैरह पहले खुला होगा, खून से उससे सही तरह बहा होगा, सर पूरा उसका अंदर से खुला है, सारा अंदर की चीजें नजर आ रही है। मैंने इसलिए दूर से आपको दिखाया जी। क्या कहते हैं, जो हमारा ये वाला कॉकटेल था ना, इसके अब इसको बच्चे मैंने से अलग कर दिए, और क्या कहते हैं, जो इसके अंडे थे ना, वो मैंने शिफ्ट कर दिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो नज़र आ रहा होगा डब्बा खाली, क्योंकि मैं इसके अंडे ये नीचे वाले के साथ शिफ्ट कर चुका हूँ। करने की वजह बताऊँ क्या, क्योंकि नीचे वाले 2 बच्चे वैसे ही मार दिए थे, तो क्या कहते हैं, उसके नीचे 2-3 अंडे रह गए थे, 2 मेरे ख्याल अंडे रह गए थे, तो मैंने कहा इसके भी शिफ्ट कर दें। 3 अंडे थे इसके, तो मैंने टोटल 5 अंडे हैं, ठीक है, या 6 अंडे, क्योंकि प्रॉपर नीचे वाले अंडे पता नहीं लगे, क्योंकि उसने नीचे रखे हुए थे। तो अब उसमें देखते हैं कितने बच्चे निकलते हैं। सबसे अच्छा क्या कहते हैं, जावा से भी अच्छा ही होगोरोमा के अपने कोई बच्चे नहीं है, ये फिर भी दूसरों को बच्चों को फीड करा देता है। अभी देखिए, खाना खाएगा, इनमें से किसी को फीड करा देगा, ये खाना खाएगा, फिर इनमें से किसी को फीड करा देगा। ये वो बहुत अच्छा मेल है, बहुत अच्छा। इसके लिए मैं इंशाल्लाह फीमेल लेके आता हूँ अच्छी सी। तो खैर जी, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे ज़्यादा दुख और किसी चीज़ का नहीं है, मुझे ज़्यादा दुख सिर्फ जावा के बच्चे का है, क्योंकि आप साल लगाए बेचारा बगैर किसी वजह के मारा गया। माँ के मरने के बाद हालांकि बाप को चाहिए थोड़ी फीड वगैरह करा देता, क्योंकि 2 बच्चे तो बाप पहले ही मार चुका था, फीड कराई नहीं बाप ने, और एक बच्चे को तो कम से कम करा देनी चाहिए थी, लेकिन उसने वो भी नहीं कराई। और लेकिन अब क्या ही कह सकता हूँ। और बजरी के बच्चे को भी साथ भी बहुत गलत किया है एग्जीबिशन वगैरह में से किसी ने, लेकिन अब मुझे पता नहीं लगा कि किसने किया होता, पता लग जाता तो मैं उसको अलग बंद करता, उसकी तो शामत करता मैं सारा, उसका क्लास लगवाता उसकी भी। लेकिन खैर जी, मुझे 2-3 दिन का इंतजार लगा रहेगा, क्योंकि सनकनौर के बच्चे भी आने वाले हैं, और मुझे देखते हैं वो कितने बच्चे निकालता है, उस चीज़ का इंतजार लगा रहेगा। खैर जी, आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।